तो क्या हाल है मित्रों, कैसी चल रही है तुम लोग की पढ़ाई? तो देखो यार, आज का व्लॉग ना थोड़ा चर्चा पे बेस्ड होने वाला है। सो आई होप कि तुम लोग उतना यार बोर ना हो। तो हाँ जी, बैकलॉग्स ख़त्म हो चुके हैं। मतलब इतने दिनों से इतने सारे बैकलॉग्स से ना पूरा रूटीन ख़राब हो गया था, ना सोने का ना उठने का, पूरा एकदम बेकार हो गया था। तो आज मैं तुम्हें देता हूँ सिलेबस अपडेट, मेरा कितना सिलेबस हुआ है एंड अभी मैं क्या कर रहा था। लाइक आज मेरी क्लास थी अकाउंट्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की। तो अकाउंट्स में तो गुडविल वाला चल रहा है एंड मैं अभी लेक्चर देख रहा था वन शॉट यूट्यूब से। एंड भाई मतलब कल ही रिजल्ट आया 12th का। तो थोड़ा बहुत तुम्हें मोटिवेशन आ ही गया होगा रील्स देख के भाई। तो ठीक है, जो भी है। तो मैं ना सुनील पांडा सर का लेक्चर देख रहा था वन शॉट यूट्यूब से। मैं सोच रहा था कि इसे कंप्लीट कर लूँगा वन शॉट से। बट पता है अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है? ये जो लेक्चर है ना, इसमें मतलब ये जो चैप्टर है कौन सा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, तो इसमें एक वो है, एक टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट करके। तो वो जो टॉपिक है ना, वो ना हमारे बैच में बहुत ही डिफरेंट तरीके से कराया था सर ने। मतलब उसका एक फॉर्मेट तो बनाया था बट वो थोड़ा डिफरेंट था। तो अभी मैं जब ये जो वन शॉट है ना वो देख रहा हूँ ना, तो इसमें जो फॉर्मेट है वो टोटली डिफरेंट है। तो भाई मेरे को कन्फ्यूजन हो रही है कि ये वाला बनाऊँ या वो वाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो जो लेक्चर है ना वो एक हफ्ते पहले ख़त्म हो चुका हुआ है, ऐसा मान के चलो। अभी मैं उसके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कर रहा था। तो यार मेरे को तो वाला फॉर्मेट पूरा अच्छे से समझ आ चुका है, बट ये वाला तो अभी थोड़ा दिमाग में बैठने में टाइम लगेगा। अब मेरे को कन्फ्यूजन हो रही है कि कौन सा एक्सेप्टेबल है। लाइक जब कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्लास में तो सर ने बोला था वो भी चल जाएगा। बट वो होता है ना फियर कि भाई पक्का चलेगा कि नहीं चलेगा। तो भाई तुम लोग मेरे को बताना अगर तुम्हें भी कन्फ्यूजन हो रही हो, तुम क्या करने वाले हो। तो हमें क्लास में ना कुछ इस तरीके से करा है, ऑब्वियसली तुम्हें इसे इग्नोर करना है अभी राइटिंग को तो। बट ऐसे रेक्टिफाइंग टेबल बनानी है, उसमें तुम्हें फिर पर्टिकुलर्स में रॉन्ग और राइट जो भी रहेगा उस तरीके से, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से लिखना है। बट जब मैं वन शॉट देख रहा हूँ ना, तो इसमें तो सर ने पूरा फॉर्मेट बना रखा है। यहाँ पे डेबिट साइड हो गया, फिर क्रेडिट साइड, फिर पर्टिकुलर्स। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें कि मतलब किस तरीके से बनाना है सब। अच्छा तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ अपना सिलेबस अपडेट। तो अभी ना मैं जब बैकलॉग्स क्लियर कर रहा था तो मेरे अभी कुछ बैकलॉग्स बचे हुए हैं, जैसे इंग्लिश का बचा हुआ है एंड बीएसटी का। लाइक मैं ना अभी इन पे जो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि ये थ्योरी पोर्शन है, वो तो अपने हिसाब से ही करना पड़ेगा। मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ जो भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी, उन पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ ज़्यादा। हालांकि अभी मेरे को इंग्लिश करना है और अकाउंट्स करना है, तो इंग्लिश का तो अभी बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। और बीएसटी का अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना सिलेबस, तो स्कूल में फर्स्ट चैप्टर हो गया था, सेकंड चैप्टर भी आधा हो चुका था। एंड जो बैच में ना सेकंड चैप्टर के 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो उसका मेरा बैकलॉग है, तो वो मेरे को कंप्लीट करना है। और इंग्लिश में तो फर्स्ट चैप्टर हुआ था, मैंने तुम्हें बताया था कि टीचर वो बोर्ड्स की कॉपी चेक करने के लिए गई हैं, तो फिर नहीं हो पाया था। तो इंग्लिश का ऐसा सीन है। और अगर मैं तुम्हें बताऊँ अप्लाइड मैथमेटिक्स में, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में स्कूल की तरफ से डिटरमिनेंट वाला चैप्टर, मैट्रिक्स वाला चैप्टर और एक और चैप्टर है, कोई सेकंड चैप्टर है स्टार्टिंग से, वो कंप्लीट हो चुका है। और मेरा भी मान के चलो तो हो गया है, बट वो है ना कि काफ़ी समय पहले किया था तो रिवीजन बिल्कुल ही नहीं हुआ है। तो उसके कारण मैं नहीं मान के चलूँगा मेरा कंप्लीट हुआ है। वैसे तो मेरा जो फर्स्ट चैप्टर है अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, वो हो चुका है। एंड अभी जो बैच में चल रहा है वो बोट एंड स्ट्रीम वाला, और साथ ही साथ वो पाइप एंड सिस्टम वाला चल रहा है, तो वो उतना चल रहा है अभी, तो उतना तो ठीक ठाक मेरे को समझ आ रहा है, उतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, तुम लोगों ने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए थे तो मैं उन्हें आंसर कर देता हूँ। तो देखो यार, जो भी मैं बोलने वाला हूँ इज़ एवरीथिंग फ्रॉम माई ओन हार्ट, मैं खुद अपनी फीलिंग से बोल रहा हूँ। और मैं ना तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ कि तुम इस तरीके से करो, मैं जस्ट तुम्हें बता रहा हूँ। एंड प्लीज़ डोंट टेक दिस एज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन, मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं कर रहा हूँ। तो देखो यार, पता है प्रॉब्लम, पता है क्या है, कि तुम लोग ना बेफालतू की टेंशन ले रहे हो। तुम्हारे पास इतना ज़्यादा टाइम है कि तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो। और तुम ना अभी, पता है सिंपल से क्या होगा, कि तुम यही टेंशन ले रहे हो कि तुम्हारे पास इतने सारे बैकलॉग से तुम कैसे करोगे। और यही सोचते सोचते जब तुम दिसंबर में आ जाओगे ना, तुम तो सोचोगे काश मैंने वो जो टाइम है, समर वेकेशंस हैं, ये जो मेरे जो टाइम जा चुका है ना, उसे अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया होता। तो तुम भाई टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आई हैव रियलाइज दिस फ्रॉम माई 10th एक्सपीरियंस। देखो मैं ना पूरी 10th मैंने इसी तरीके से बेकार कर दी थी। मैं यही सोच रहा था कि भाई कैसे होगा, इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। जब मैं बोर्ड्स दे रहा था ना अपने, तब मैं सोचा था काश मेरे पास वो जनवरी का मंथ होता, मैं बहुत कुछ कर लेता। तो तुम सोचो भाई, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब 200 से ज़्यादा देना है, आराम से हो जाएगा। ट्रस्ट मी, जस्ट तुम बैच फॉलो करो, स्कूल के टीचर को फॉलो करो, आराम से हो जाएगा। और रही बात डिस्ट्रैक्शन की, तो भाई सभी लोग डिस्ट्रैक्टेड होता है, ये मत सोचो कि भाई तुम अकेले डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो। और रही बात मेरी, तो अगर मैं एक बार डिस्ट्रैक्टेड हो गया ना, तो उससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। बट पता है मैं, देखो सिंपल सा ये करता हूँ, मैं जो स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ अकाउंट से सब सॉल्व करने के लिए। तो देखो मेरा सिंपल सा ये रूल होता है कि मैं अकाउंट्स को मान के चलता हूँ कि वो मेरा ही फर्म है।
मतलब मैं अपने फ़र्म की अकाउंटिंग कर रहा हूँ। मैं बिज़नेसमैन हूँ, मैं अपना एक फ़र्म मतलब चला रहा हूँ। तो जो भी एंट्री है, जैसे कि मतलब मैंने किसी पार्टनर को गारंटी दे रखी है या मैं अपना गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये मैं सोच के चलता हूँ कि मैं अपनी फ़र्म की कर रहा हूँ। और ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपने फ़र्म की एंट्री ना करूँ या फ़र्म की अकाउंटिंग ना करूँ? वो ना उस तरीके से मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में लेके चले जाता हूँ उसे। तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर तुम्हें इस तरीके से सही लगता है तो तुम लोग ट्राई कर लेना। बट मेरे को तो काफ़ी मज़ा आता है उसके बाद सॉल्व करने में। हाँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे मेरे को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, बट कॉन्सेप्ट वही मतलब लेक्चर देखो तो कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना कि जब तुम लोग बोर हो जाते हो, जब भी मैं बोर हो जाता हूँ या तुम लोग बोर हो जाते हो, देखो सिंपल सी बात करो, सो जाओ। कुछ मत करो, सो जाओ। क्योंकि पता है प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे पास ना एक फ़िक्स रूटीन नहीं है। जब तुम्हारा रूटीन ख़राब होता है ना, तो सारी चीज़ें बेकार हो जाती है। तुम्हारा माइंड कंसंट्रेट इसीलिए नहीं कर पाता क्योंकि फ्रेश नहीं होता वो। उसके पास बहुत कुछ दिमाग में बहुत कुछ होता है। तो जब भी तुम्हें बोर लगे या तुम एग्ज़ॉस्ट हो चुके तो सो जाओ, आराम से सो जाओ, उसके बाद से रीस्टार्ट करो। और एक फ़िक्स रूटीन बना के रखना, ये तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगा। और पता है मैं ना मतलब एक चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। आई वांट योर ओपिनियन अबाउट इट। देखो, 2 चीज़ें हैं। पहले मैं सोचता हूँ कि ईदर यू गेट ऑब्सेस्ड विद व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू जस्ट लॉक इन, यू डोंट रियली केयर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन ऑल अराउंड। आप किसी से मैटर नहीं मतलब किसी पे ध्यान नहीं देते, अपना जो काम है उससे ऑब्सेस होके आप वही कर रहे हो। और दूसरी चीज़ है कि आप सारी चीज़ें बैलेंस कर रहे हो। बट पता है पहले वाले में क्या है कि अगर आप पूरा लॉक इन हो, आप ऑब्सेस हो कि आप स्टडीज़ कर रहे हो बस वो, बट वो चीज़ ना काफ़ी समय तक हो नहीं पाएगी। अगर ऐसा कोई बंदा हो कि भाई जो कर लेगा तो उससे ही हो पाएगी। बट आई डोंट थिंक सो, मेरे से तो नहीं हो पाएगी कि एकदम भाई लगे हो स्टडीज़ करने पे। मैं तो एग्ज़ॉस्ट हो जाऊँगा कुछ समय बाद। और दूसरी बात ये है कि आप बैलेंस कर रहे हो सब कुछ, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आप पढ़ रहे हो, उसके बाद से आप फैमिली को टाइम दे रहे हो, आप फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हो, एवरीथिंग कर रहे हो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हो। बट जब मैं पढ़ने बैठता हूँ ना, तो मेरा टाइम ऐसे चले जाता है पता ही नहीं चलता। मैं डीपीपी सॉल्व करते इतना टाइम चले जाता है। तो मतलब ऐसा लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए जिससे मैं अच्छे से सॉल्व कर सकूँ। तो बैलेंसिंग की तो बात चली जाती है। तो इस पे मैं ऐसा सोचता हूँ कि पता है ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हो गया, मैंने ये भी कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर उस दिन भी अपन शो अप करें, उस दिन भी अगर हम पढ़ें, उस दिन भी रिवाइज़ करें, तो जो हम सोचते हैं ना कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो बच जाएगा। जैसे कोई ओकेज़न होती है या फैमिली गैदरिंग होती है, तो हमारे कोई फैमिली मेंबर आएँ, तो हमने सोचा कि यार चलो आज एन्जॉय कर लेते हैं। लेकिन अगर उस दिन भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, तो बाद में वो डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ऐसा मैं सोचता हूँ, बट आई नीड योर ओपिनियन कि तुम्हें क्या सही लगता है? आई थिंक बैलेंसिंग इज़ लाइक काइंड ऑफ वेरी मच डिफ़िकल्ट इन दिस क्लास, तो डिफ़िकल्ट हो ही जाएगा, आई डोंट नो लाइक देखते हैं। सो आई होप तुम्हें आज का व्लॉग उतना ज़्यादा बोरिंग नहीं लग रहा हो, बिकॉज़ यू नो लाइक आई जस्ट डोंट वांट यू टू नो व्हाट आई एम डूइंग, बट आल्सो वांट यू टू टेक समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। सो जस्ट ट्राइंग टू डू इन दैट वे। एनीवेज़ मैं तुम्हें बताता हूँ कि अकाउंट्स का क्या सीन है, अकाउंट्स का क्या सिलेबस कंप्लीट किया है मैंने अभी तक। तो स्कूल में ना हमारा जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट वाला, उसके बाद से रेशियो एनालिसिस वाला, रेशियो के कुछ मतलब जो रेशियोज़ हैं स्टार्टिंग के वो कंप्लीट हो गए थे। और कंपैरेटिव बैलेंस शीट और उसके साथ साथ जो कॉमन वाला बैलेंस शीट, आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ दैट, बट वो कंप्लीट हो गया था। और जो फर्स्ट चैप्टर था बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, पीएनएल का फॉर्मेट, वो कंप्लीट हो गया था। तो मेरा भी ऑलमोस्ट हो चुका है, बट जो फर्स्ट वाला चैप्टर है ना, तो मैंने अभी ना सैम्पल पेपर देखा था। तो सैम्पल पेपर में जो देख के मेरे को पता चला ना कि मतलब बहुत बड़े क्वेश्चंस है और टाइम मैनेजमेंट नहीं किया ना अभी तक सही, तो फिर बैंड बच जाएगी। तो तुम लोग टाइम मैनेजमेंट तो अच्छे से बना के रखना अकाउंट्स में। तो उसके फर्स्ट चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो उस हिसाब से मेरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं है, मतलब फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट करना है। और वैसे तो फिर ये जो पार्टनरशिप वाला जो लेक्चर चल रहा है, मतलब जो बैच में चल रहा है, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके मैंने टीएस ग्रेवाल से क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, तो वो मेरे को लगाने हैं, बट आई थिंक आई विल बी डूइंग दैट जब एक बार मेरे स्कूल में स्टार्ट हो जाए। अदरवाइज़ ये जो बुक है पीडब्ल्यू की, इसी से मैं कर रहा था वो, तो मैं इसी से भी थोड़े और क्वेश्चंस मेरे को लगाने हैं, तो वो मैं लगा लूँगा। और अभी ये गुडविल वाला चल रहा है, तो फिर वही है, गुडविल वाला कंप्लीट हो जाएगा कुछ दिनों में, तो फिर वो भी हो जाएगा। इतनी चैप्टर है, मतलब ये ज़्यादा कंप्लीट नहीं किया है, आराम आराम से चल रहे हैं। बट वही है, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। बीच मेरे को एक क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू 11th, तो लाइक व्हाट दे हैव टू डू कि कब तक सिलेबस कंप्लीट कर लें। भाई मेरी मानो ना, भाई तुम लोग एन्जॉय करो। सी पता है एक कोट है जिसको, मतलब आई थिंक ये कोट ही है शायद, जिसमें बोलते हैं कि तुम्हारी एक ज़िंदगी है और उसे एन्जॉय करो। बट पता है तुम ऐसे एन्जॉय करो दैट यू आर क्रिएटिंग समथिंग फॉर योर फ्यूचर।
मैं तुम्हें अगर ये बोल रहा हूँ 11th वालों को कि तुम लोग एंजॉय करो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बस एंजॉय करो, बस इधर-उधर मज़े करो, नहीं। आई मीन कि 11th को ना ऐसे ट्रीट करो कि तुम 8th या 9th में हो। एंजॉय करो, बट यू आर डूइंग समथिंग जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मतलब यू कैन लर्न सम स्किल्स, यू कैन लर्न समथिंग, यू कैन लर्न इंग्लिश, यू कैन लर्न समथिंग दैट वुड ऐड सम वैल्यू इन योरसेल्फ। ऐसे नहीं कि यू आर बीइंग अ मीडियोकर एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। तो कुछ अच्छा सीखो, राइट? मतलब देखो, आई नो लाइक 11th में बेस होता है अकाउंट मतलब कॉमर्स के लिए। तो तुम जैसे अकाउंट्स में ना फोकस कर ही लेना, क्योंकि जैसे कि उसका जो चैप्टर है जर्नल हो गया, लेजर हो गया, और आई होप शायद वो वाला लेजर, उसके बाद से फाइनल अकाउंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन वाला। तो ये कुछ चैप्टर है ना, उन्हें अच्छे से ध्यान से देख लो और बेस बना के रखो। ऐसा नहीं कि तुम्हें बस पूरे ही घुसे रहना है। अगर तुम्हें हाईली मतलब काफ़ी ज़्यादा स्कोर करना है तो भाई तुम्हें तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं बोल सकता। बट इफ़ यू वांट कि यार ठीक है अच्छे से हो जाएगा, आराम से निकल जाएगी, तो डोंट वेस्ट योर 11th। आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, तो वो ट्राई करना। क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ करोगे तो आपका ब्रेन पूरा बोर हो जाएगा एंड फिर ऑब्वियसली लाइक मज़ा नहीं आएगा कोई भी और चीज़ करने में। आई होप कि तुम लोग भी वेस्ट नहीं कर रहे हो अपनी समर वेकेशंस। अगर तुम्हारी समर वेकेशन लग चुकी है, यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया कर रहे हो या अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई विल टेल यू कि मतलब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ, कुछ यूट्यूब चैनल जो कि तुम फॉलो कर सकते हो फॉर नोइंग न्यू थिंग्स। तो मैं तुम्हें बताऊँगा। एंड हाँ, एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू वी डोंट गेट एनीथिंग आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर, मतलब याद नहीं रहता। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूँ। मान के चलो एक 15 साल का बच्चा है, तुमने उसे 1 महीना पूरा क्रिकेट मैच दिखाया, बस बैठ के वो क्रिकेट मैच देख रहा है, क्रिकेट मैच देख रहा है, और नेक्स्ट मंथ तुमने उसे इंडियन क्रिकेट टीम में रजिस्टर कर दिया और बोल दिया कि तुम इंडिया के लिए मैच खेलने जाओ। क्या वो खेल पाएगा? ऑब्वियसली नहीं, राइट? तो उसके लिए उसे क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। तो वही है कि देखो, ऐसा नहीं है कि तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ऑब्वियसली कर रहे हो, बट सबका दिमाग एक ही नहीं होता। अगर हो सकता है तुम 5 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, याद कर रहे हो, और मैं उसे 10 या 15 में कर रहा हूँ, तो तुम्हें अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करनी है। ह्यूमन ब्रेन ऐसा नहीं कि स्टोर स्टोर हाउस है कि तुम उसमें कितना भी स्टोर कर लो, भूल जाएगा। तो तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा चीज़ों को, राइट? अच्छे से रिवाइज करो। और मतलब देखो, टेंशन मत लो यार भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग? एंजॉय करो। क्योंकि पता है, अगर तुम्हें बताऊँ ना कि जो पुराने जो लोग थे उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्हें क्यों मज़ा आता था, क्यों पढ़ने में क्यों मज़ा आता था? क्योंकि टेंशन नहीं लेते थे। उनका वही पैशन था। वो सो गए, उठ रहे हैं, कॉपी खोल रहे हैं, वहाँ पे लिख रहे हैं, मज़े कर रहे हैं पढ़ने के साथ। तुम भी मज़े करो भाई, चिल करो भाई, हो जाएगा सब कुछ। टेंशन मत लो। बस रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। ऐसा नहीं कि तुम भूल जाओगे, बिल्कुल नहीं होगा। शीट बना लो। सिंपल सा है कि रात को तुमने पढ़ा, एक दिन कुछ पढ़ा, नेक्स्ट दिन सुबह उठ के ना कुछ नेक्स्ट कुछ नया कर रहे हो, बट उसे रिवाइज करो। जो भी तुमने पढ़ा है उसे रिवाइज कर लो अच्छे से, तो तुम्हें काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा उससे। तो हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ यूट्यूब चैनल जो कि मैं तुम्हें बता रहा था अभी। तो ये कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्हें तुम फॉलो कर सकते हो। तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुम्हें लेना है, तो मैं तुम्हें और दिखा देता हूँ। तो फिर ये कुछ और है। देखो यार, मतलब इसमें ना सारे के सारे तुम्हारे लिए उतने हेल्पफुल नहीं रहेंगे, बट ठीक है, तुम लोग देख सकते हो। जैसे कि ये जो निखिल कामत का जो पॉडकास्ट है, आई जस्ट लव वॉचिंग द पॉडकास्ट ऑफ हिम, बहुत ही काफ़ी मज़ेदार होता है। एंड मतलब बहुत सारे हैं, तो तुम देख सकते हो। एंड इवन अगर तुम्हें भी कुछ पता है तो मेरे को भी सजेस्ट कर देना। लाइक मेरे को उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो फिर मैं मतलब उतने ज़्यादा नहीं देख पाता। बट जब भी लाइक वेन एवर आई एम ईटिंग फूड, तो मैं देख लेता हूँ एक दो वीडियोज़ उनकी। तो जैसे कि मतलब जो पर्सनल फाइनेंस है फ्रॉम सी रचना रानडे और अंकुर वारिकू, तो तुम उन्हें देख सकते हो। मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में, SIP, सब क्या होता है। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी बाद में, अभी के लिए भी। तो ठीक है, तुम लोग ये देख सकते हो। और ऑब्वियसली यार, बुक्स ये सब रीड करो, मतलब हेल्पफुल होता है काफ़ी ज़्यादा। लाइक मैं पहले सोचता था कि क्या ही रीड करना, बट काफ़ी सही है। तो उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड बन जाते हो तुम लोग। तुम्हें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होती है, तुम लोग किसी भी चीज़ पे बोल सकते हो। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ फैक्टर्स ये सब हैं। सो आई होप तुम्हें आज का व्लॉग उतना बोरिंग नहीं लगा हो। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।